नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य आवाज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको बरेली से बताएंगे। बरेली के तहसील नवाबगंज की नगर पालिका परिषद में कल तालाबंदी के बाद सभासद विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उनकी मांग थी कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज में 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन विकास के नाम पर पूरा नगर अछूता रहा। 3 साल में कोई विकास नहीं हुआ और भ्रष्टाचार बढ़ा। आज दोपहर नगर पालिका नवाबगंज अध्यक्ष शहला ताहिर, उप जिलाधिकारी नवाबगंज डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, दोनों लोग धरने को समाप्त करने के लिए पहुंचे। वार्ता के लिए शहला ताहिर ने अपने सभी को सभासदों को अपने ऑफिस में बुलाया और सभासदों से धरने के संबंध में वार्ता शुरू की। कई मुद्दों को लेकर पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर और सभासद विनोद गुप्ता के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन मामला बिगड़ता इससे पहले बराबर में बैठे एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने मामले को संभाल लिया। आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता शरीफुद्दीन मंसूरी के साथ। एसडीएम साहब, आज जो आप नगर पालिका के यूबी हैं, आज नगर पालिका में जो सभासद लोग धरने पर बैठे हैं, इस संबंध में आज वार्ता होनी थी। क्या हल निकला सब वार्ता में? क्या धरना खत्म हो गया? या देखिए, सभासदों ने कुछ समस्याएं अपनी बताई हैं कि साहब पिछले 2.5-3 सालों से नगर में कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर के उनके मन में ये था कि हमने बोर्ड की बैठक किया था लगभग 6 महीने पहले, और उसमें प्रस्ताव भी पास हुए थे, और इसी बात को लेकर के मुख्य उनका बिंदु था कि नगर के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। उनसे बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी हम लोगों ने बात किया है, और कोशिश है कि अगले 2-3 मंथ में जो है वो उसमें प्रगति दिखेगी, और इस बात पर सारे सभासद भी सहमत हैं। और मेन जो मुख्य बिंदु उनका ये था कि चेयरमैन साहब और ईओ साहब और सभासदों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, उनकी बैठकें नहीं हो पा रही हैं। तो इस पे हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग उनके साथ कम से कम मंथ में एक बैठक अवश्य करेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उससे अवगत होते हुए उसका हम लोग यथोचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। इस तरह जो धरने बैठे हुए धरना समाप्त करने की उन्होंने घोषणा की है क्या? हाँ, बिल्कुल, धरना उन्होंने समाप्त कर दिया। धरना क्या, उन लोगों के कुछ इशूज थे, 2-4-6 पॉइंट की साहब, नगर में स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं, प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है, और जो नाले हैं वो चौक पड़े हुए हैं। तो उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लोग सहमत हैं, और वो लोग भी अब कोऑपरेट करेंगे। हम लोग दोनों लोग सब लोग मिल करके नगर के विकास के लिए काम करेंगे। थैंक यू। मैडम, सभासद लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं, क्या क्या मांग रहे हैं? इनके किन मुद्दे को लेकर बैठे हैं? उनका तो ये है कि मतलब लाइट, सबसे पहले स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम और रोड की, और हमने उसमें एस्टीमेट बनवा के जय हिसाब से सब करवा के फाइल हमारी प्रोसेस में हो गई है, डीएम साहब के यहाँ पहुंची हुई है साइन के लिए। अब सरकारी काम में देखिए होते होते होता है कि एस्टीमेट बनाना, जेई से पास कराना, ये सब करके हमने उनको दे दिया है, बता दिया है कि भाई ठीक है, प्रोग्रेस में है, रोड भी प्रोग्रेस में है, लाइट भी प्रोग्रेस में चल रही है। जैसे ही वहाँ से होता है घर तल पे आपको 15 दिन 20 दिन के अंदर काम आपको नजर आ जाएगा। यही बस इस बात को लेकर वो बैठे हुए थे। तो हमने उनको बता दिया है, सारी जानकारी से अवगत करा दिया है। सारा काम जो है प्रोसेस में चल रहा है, जल्द ही शीघ्र ही आपको घर तल पे काम दिखाई देगा। तो वो धरने पर समाप्ति कर रहे हैं आज का? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अब इसके अलावा बताइए फिर और क्या है, क्या कर सकते हैं भाई? जो काम अपना है, जो चल रहा है। मांगे थी वो मान ली गई है? नहीं, मांगे मानने की क्या, वो तो हमने विकास के लिए तो हमने पहले ही बोल दिया। हमारी फाइल तो ऑलरेडी पहले से ही चल रही है, इसमें मांगे मानने ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सफाई की व्यवस्था के लिए मैडम आप क्या कह रही हैं? सफाई की व्यवस्था के लिए भी एसडीएम साहब से हमारी बात हो गई है, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जो और लोग कर्मचारी बढ़ाए जाएं जो कम हैं, जिन कारण सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसके भी हम प्रयास में हैं। जनता को क्या मैसेज देना चाहती है नगर को आप? जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ही सफाई व्यवस्था, प्रकाश, रोड बहुत जल्दी ही हम इसको पूर्ण करने वाले हैं, जो सब लोगों को दिखेगा। सभी सभासद 2 दिन से धरने पर बैठे थे। आज नवाबगंज के आदरणीय एसडीएम साहब, जो कि हमारे नवाबगंज नगर पालिका में ईओ भी हैं, उन्होंने हम लोगों से कहा कि हम भाई आज आपसे वार्ता करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा आप आइए धरना स्थल पर। काफ़ी समय तक उन्होंने हमसे धरना स्थल पर बात की। उसके बाद में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम चेयरमैन को बुला रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन साहब को बुलाया, और चेयरमैन साहब बैठे आके हम लोगों ने बोर्ड में बैठ के अपनी बिंदु रखे। काफ़ी चीज़ों पर सकारात्मक बात हुई, और जो अवैध निर्माण थे उस पर भी प्रमुखता से बात रखी गई। तो चेयरमैन साहब और एसडीएम साहब के आश्वासन पर उन्होंने कहा कि इसमें जांच होगी, और वास्तव में जो अनलीगल तौर पर किया गया है
उसको निरस्त करके पुनः इसकी कार्रवाई उन लोग पे की जाएगी। हम सभी सभासदों ने मंत्रणा करी और आपस में सब एक सहमत होकर आज इस बात को लेकर कि नगर का विकास चूँकि हम सबकी वरीयता में है, उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया 2 दिन के अंदर अंदर जेसीबी नवाबगंज में शुरू हो जाएगी, प्रमुखता से नालों की सफाई हो जाए क्योंकि पानी की समस्या सबसे बड़ी है। और उसके बाद लाइट की व्यवस्था, नगर पालिका में 25 लगभग जो कर्मचारी हैं, एक्स्ट्रा कर्मचारी करके हर वार्ड में एक कर्मचारी। और प्रमुखता जो बात थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कि गैप कम्युनिकेशन जो लगातार 3 साल से पूर्व से चला आ रहा है, बैठ के ना होना, तो इस बात पर विशेष रूप से एसडीएम साहब ने चर्चा करी और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हर 15 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन और हम दोनों लोग आप सबके साथ बैठेंगे और जो भी नगर की ज्वलंत समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे आपस में। सभासदों की जो मांग थी वो मांग मान ली गई है क्या कोई? हाँ, लगभग उन्होंने जो हमारी विशेष तौर पर मांगे कोई विशेष हमारी अपनी थोड़ी थी भाई, मांगे तो नगर की समस्याओं की थी, नगर का विकास होना चाहिए। हमारा विरोध किसी चेयरमैन से थोड़ी है, हमारा विरोध तो सिर्फ नगर का विकास ठप पड़ा हुआ है इसलिए है, जो अवैध निर्माण हुए हैं नगर पालिका में हमारा विरोध तो उस पर है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई जो भी इसमें अगर अवैध निर्माण हुए हैं और जो इन पर अवैध कब्जे हुए हैं, जो अनलीगल तौर पर लोगों को दी गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है, 15 दिन का उनसे हमने आश्वासन लिया है, अगर नहीं करते हैं ये कार्रवाई तो पुनः सारे सभासद एक बार आपस में तय करेंगे और आगे की रणनीति पर तय करके उसमें जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। आज उनके आश्वासन पर हम सभी सभासदों ने इस धरने को समाप्त करने की घोषणा की। नवाबगंज की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नवाबगंज की जनता का तो हम विशेष तौर पर आभार और उनके सारे अपने सभी सामाजिक संगठनों का, जिन्होंने हम सभी सभासदों का इस धरना स्थल पर आकर हम सबका समर्थन किया। हम पुनः सभी सभासदों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनने समाज की, अपने नगर की समस्याओं को समझते हुए सभी समस्याओं को निराकरण कराने के लिए हमारा उन्होंने साथ दिया। और उसी को लेकर आज प्रशासन की तौर पर हमारे लिए एसडीएम साहब ईओ के तौर पर और चेयरमैन साहब को मजबूर होना पड़ा। वो धरना स्थल पर आए और समर्थ वार्ता करी और उस वार्ता का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इसके लिए नगर की जनता और सभी सामाजिक संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, व्यापार मंडल हो, ब्राह्मण समाज हो, मैं पुनः उन सभी को हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अभी सभी समाजों की ओर से कि उन्होंने हम सबका मान बढ़ाया और इस समाज की कुरीति को दूर करने का हम सबका साथ दिया।